महावीर भगवान चाहें भी कि तुम्हारी हमारी कुछ मदद कर दें तो वे कर ही नहीं सकते। ये तो वस्तु के स्वरूप में हमें समझना ही चाहिए। हाँ, वो ऐसा वीतरागता की बात नहीं है। वो यही तो समझ के वीतरागी हुए हैं कि कोई किसी का करता धरता है ही नहीं। हम वीतरागी क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर में ये चल रहा है कि हमारे करने धरने से होता है। और भगवान क्यों हो गए भगवान? क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई कि कोई किसी का करता धरता है ही नहीं। एक भी पुद्गल परमाणु का परिणमन में नहीं करा सकता। वो तो जो होना है वो होना है। देखो, ये संसार महादुख रूप है, अनंत दुखों से भरा पड़ा है, फिर भी अपन को इस संसार से निकलने का भाव नहीं आता। इसका नाम मिथ्यात्व है। इस संसार में है क्या? क्या चीज़ है इस संसार में जो अपन रहना चाहते हैं? एक मिनट भी संसार रहने लायक नहीं है। देखो, जन्म हुआ, जन्म से भूख प्यास की पीड़ा, तकलीफ, जैसे तैसे पले पुसे, जैसे तैसे पढ़ाई लिखाई, मर बच के माँ बाप उनकी चीज़ें, फिर वही मर गए, भाई बहन भी मर गए। समझ में आया? धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, खुद के मरने की तैयारी हो गई। खूब पैसा के पीछे भागे, बाल बच्चों को पालना पोसना पढ़ाना लिखाना, उनके शादी विवाह, यही तो है संसार। यही नौकरी तो करता है जीव, और क्या मिलता है? और अंतोगत्वा क्या होता है कि मोह की सज़ा अलग मिलती है, क्योंकि नवीन कर्म बंद होता है बहुत। और इस मोह के कारण सुख बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि जिनके लिए मोह किया था, जिनके लिए सब कुछ किया था, अब एक दिन उन्हीं सबको छोड़ के ही जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं है कि कुछ बचा पालोगे? देखो, आचार्य कहते हैं जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न तो स्वप्न में सब सच्चा लगता है कि नहीं? जब अपन सपने देख रहे होते हैं तब सब सच्चा लगता है कि मैं राजा हो गया, सम्राट हो गया, ये हो गया, खूब व्यापार बढ़ गया, मेरे पैसा आ गया, मेरे ये हो गया, मेरा मकान बन गया, ऐसे सपने देख रहा है। लेकिन सपनों की स्थिति क्या है कि आँख खुलते ही उस सपने में से कुछ बचाया जा सकता है? कि राजा था तो सिंहासन तो बचा लें, चलो कुछ नहीं तो मुकुट तो बचा लें, कम से कम बच सकता है? हाँ, नहीं, हम कह रहे सपने में से तुम्हें बहुत सारे हीरे डले थे, खूब सारे खजाने, अब नींद खुल रही है तो उसमें से एक आध हीरा बचा लो, बचा सकते हो? कि भाई साहब, नींद खुलने के बाद वहाँ की धूल भी नहीं बची, खत्म हो गई बात। एक काम करो, फिर सो जाओ, फिर वो सपना आएगा, क्या वो लौट के नहीं आए? जैसे एक सपना द्वारा नहीं आता, ऐसे ही ये पर्याय द्वारा लौट के नहीं आई, ये संयोग द्वारा लौट के नहीं मिलेंगे। जिनके लिए अत्यंत मोह के कारण मरे जा रहे हैं, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा और मेरा बच्चा, और उसको सुखी होने के सारे उपाय कर रहे हैं। अरे यही विचार नहीं करता कि मैं खुद ही सुखी नहीं हो पाया, मैं दूसरे को क्या सुखी करूँगा? है, बताओ, खुद को सुखी करना ज़्यादा स्वाधीन है कि दूसरे को? अगर अपन इसकी तरफ से देखें तो भाई खुद को सुखी करना ज़्यादा स्वाधीन था ना, लेकिन हम खुद को ही नहीं कर पाए। तो बेटा तो हमारे से बिल्कुल विपरीत ही है, उसका ना हमारे जैसा दिमाग ना हमारी जैसी समझ, ना वो तो और अलग ही है। हम उनको क्या, फिर भी देखो कैसे भी करके खुद दुख भोग के ऐसे होते कि नहीं, बेटा अमेरिका में रह रहा है और पिताजी यहाँ रह रहे हैं, माँ बाप और संपत्ति है, तो अभी उस संपत्ति को खर्च नहीं करता। समझ में आया? क्या सोचता है कि मेरे बेटे को मिल जाएगी। देखो क्या मोह की महिमा है। और बेटा खबर भी नहीं लेता, वो तो अमेरिका में, उसे कोई, और ये यहाँ पर रखवाली करता है और 10-10 रुपये बचाता है। समझ में आया? अपन कहो कि खर्च कर दो, दान कर दो, क्या करना? नहीं 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 नहीं, नहीं। मोह की महिमा। और अभी ये आँख बंद होगी, ये पर्याय बीतेगी, तो इस पर्याय संबंधी अगली पर्याय में कुछ भी नहीं बचता है। जैसे सपने में नींद खुली तो वो सपने संबंधी सब खत्म, दी एंड। समझ में आया? अरे सपने में तो थोड़ा याद भी रहता है कि हमने क्या सपना देखा,
यहाँ तो पर्याय बदलने के बाद हम कौन सी पर्याय छोड़ के आए, समझ में? अब कुछ याद नहीं रहता। अब बताओ, जिस पर्याय का एक समय बाद ये हाल होना है, उस पर्याय के लिए रात और दिन तन्मय होकर मरा जा रहा है। आचार्य कहते ये मोह की महिमा, ये मिथ्यात्व, ये बीमारी है। उस बीमारी की तरफ ध्यान नहीं है, बस भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा है। ये भगवान के सामने खड़े होके आधा आधा घंटा उनके सामने स्तुति करता है, भक्ति करता है, मन में सोचता है कि इनकी स्तुति भक्ति करने से मेरा दुख मिट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया है? और अंदर में भेद ज्ञान नहीं करता, मोह नहीं तोड़ता, मिथ्यात्व का नाश नहीं करता। तो क्या कहते हैं, प्रथम में प्रथम हे प्रभु मैं वीतराग मूर्ति हूँ। वीतराग मेरा स्वभाव है, राग देश कसाय ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये राग देश कसाय तो दुख के कारण है, इन्हें सुख का कारण मानना मिथ्यात्व है।